आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रज्ञा मेरी दुश्मन है और वो डबल बैटरी प्रज्ञा का दोस्त है। तो मतलब प्रज्ञा के कहने पे ही वो डबल बैटरी मुझे इस केस में फंसा रहा है, मुझसे बदला ले रही है। मेरी शादी मेरी किस्मत है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं जानबूझकर अपनी माँ के साथ अनहोनी कैसे होने दूं? बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ हम दोनों बहनों की खुशी चाहिए और मैं मरते दम तक उन्हें ये खुशी देना चाहती हूँ। सुरेश, अगर वाकई तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम ये कंप्लेंट वापस ले लोगे। ये केस अगर आगे बढ़ा तो मीडिया में सबको तनु के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और अगर माँ को तनु के बारे में पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं जीते जी ये सब नहीं देख पाऊंगी। सुरेश प्लीज, तुम ये कंप्लेंट वापस ले लो मेरे लिए, माँ के लिए। वो उसे यही लेके आई होगी। एक बार रंगे हाथ पकड़ लूं ना, फिर देखता हूं दोनों को। प्रज्ञा, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में था इसलिए ये बात समझ नहीं पाया कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हारी मजबूरी जानता हूं, फिर भी मैं उस कंप्लेन का कुछ नहीं कर सकता हूं प्रज्ञा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक गवाह हूं जिसके सामने वो एक्सीडेंट हुआ। कंप्लेन तो उस आदमी की है जिसकी वो दुकान है, वो पान वाला। देखो, मैं उससे बात करूंगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि वो मेरी बात माने, क्योंकि मैंने ही उसे वो कंप्लेन। प्रज्ञा, तुम चिंता मत करो, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं उस पान वाले से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, पर तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा किया हुआ वादा कभी पूरा ही नहीं होता। सुरेश, तुमने मेरी बात समझी, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू। ये सब तो ठीक है प्रज्ञा, लेकिन इस सब में तुम्हारी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। कब तक तुम्हें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ होती है। मेरे लिए तकलीफ मत महसूस करो सुरेश, क्योंकि तकलीफ की एक हद होती है जो अब पार हो चुकी है। प्रज्ञा, लेकिन अब मुझे कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती। जिंदगी का रास्ता बहुत लंबा है। मेरी जिंदगी मेरा पूरा परिवार है सुरेश, और जो झूठ मैं जी रही हूं वो मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ मेरे पैसों के पीछे नहीं बल्कि मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इसने मुझे तन्नू के साथ जाने दिया ताकि ये दोनों मिलकर मुझे एक्सीडेंट केस में फंसा सके। लेकिन अब मैं फंसाऊंगा इन दोनों को, और वो भी ऐसा कि दोनों जेल में सड़ेंगे, फिर करना जेल में आशिकी। तुम कोशिश जरूर करना। चलती हूँ। प्रज्ञा, तुम मानो या ना मानो, पर ये सब तुम अपने घर वालों के लिए नहीं, अभी के लिए भी कर रही हो। कोई फीलिंग तो है तुम्हारे मन में उसके लिए जो तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। हाँ, वो भाई को आप अपने साथ ले गए। हाँ, वो कुछ टेस्ट कराना था। जी हाँ, वो भाई के बेल्स के पेपर जो है, ठीक है, रेडी है ना, कूल इनफ। तो जैसे ही भाई आते हैं मैं आपकी बात कराता हूँ। ओके, थैंक्स। बताओ, शादी का घर है और ये सब क्या हो रहा है? बड़ा भाई उसे चुप नहीं रह सकते। क्या बात है भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो मेहंदी का अरेंजमेंट नहीं करना क्या? बहू किधर है? अरे दादी, मैं हूँ तो सही यहाँ पर। और तू नहीं बाबा,
प्रज्ञा प्रज्ञा किधर है? अरे प्रज्ञा तो अभी के पीछे गई है। अभी के पीछे? तो अभी कहाँ गया? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ ना। अरे मुझे क्या छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं माताजी, आप परेशान मत हो। दादी कुछ भी नहीं, क्या है ना, भाई की किसी एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस यही जानना चाहती है कि कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, इट्स ऑल अंडर कवर। अभी को पुलिस ले गई और तुम लोग ऐसे खड़े हो, कुछ कर ही नहीं रहे। राज फोन लगा। दादी अभी दादी, अरे देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ हो सकता है। और क्या, जब तक वो इसके साथ है इसका कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता है। भाग्य जुड़ा हुआ है बहू का इसके साथ में। देखना हर मुसीबत से निकल जाएगा ये। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था। उसका बस चले तो वो खुद मुझे यमराज के पास भेज दे। पर प्रज्ञा है कहाँ? आ गई मेरी सावित्री। लो, उसका नाम लिया और वो आ गई। प्रज्ञा, ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? सब ठीक हो जाएगा दादी, आप चिंता मत कीजिए। ओह दीदी, आप फिर चलिए मैं आपकी परेशानी दूर कर देती हूँ। प्रज्ञा, हाथ पकड़ो। अरे मेरा नहीं, अभी का। इनका पहले हाथ तो पकड़ो, फिर बताती हूँ मैं। पकड़ो ना। चलो। जाओ, हाथ पकड़ो। देखा दीदी, भाग्य मिले थे, अब हाथ भी मिला दिए। काश मैं इलेक्ट्रिक मैन होता, हाथ पकड़ के ऐसा झटका देता ना कि चश्मा चटक जाता। उसकी क्या जरूरत है, करंट तो आपकी बातों से ही लग जाता है। तुम काम ही ऐसा करती हो। ये कह रही हो यमराज के पास ले जाने के बाद ही मानो? हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, ड्रामा खत्म हो गया। तुमसे किसने कहा बीच में बात करने की? मेरी बात होगी तो मैं बीच में बोलूंगी नहीं, सुन लिया कीजिए, कुछ अच्छा ही कहूंगी। ओ, तो तुम मुझे समझाओगी कि अच्छा क्या और बुरा क्या है? आपको अगर अच्छे बुरे की समझ होती तो दादी मुझसे आपकी शादी नहीं करवाती। ओ, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरी लाइफ सुधारने आई हो? अगर एक में अक्ल की कमी हो तो दूसरे को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ना। अरे लाइफ सुधारना दूर, तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में अटका हूँ, समझी तुम? मेरी वजह से नहीं, तनु की वजह से। संगत सुधार लीजिए, जिंदगी सुधर जाएगी। अपने सड़े हुए सजेशंस अपने पास ही रखना, और अच्छी तरह जानता हूँ तुम मेरी क्या जिम्मेदारी ले रही हो। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बिना जिद किए कमरे में जो गोल्डन वाली शेरवानी रखी हुई है वो पहन लीजिए। वेट डियर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे चूज किए हुए कपड़े पहनूंगा? जी हाँ, कि दादी ने कहा है कि मेहंदी के फंक्शन पे आप वही पहनेंगे जो मैंने सिलेक्ट किया है। हुक्म चला रही हो? याद है ना पिछली बार जब तुमने हुक्म चलाया था तब क्या हुआ था? हुक्म नहीं चला रही, जिम्मेदारी निभा रही।